एक्टेड बॉडी शेमिंग पे भी आपने बात की, क्योंकि लोग इतने हर्टफुल कमेंट्स कर देते हैं कि वाकई उनको एहसास नहीं होता। बहुत से एक्टर डिप्रेशन में चले गए इसकी वजह और से। आर्टिस्ट नॉर्मली जवाब नहीं देते फिर, लेकिन कुछ कह जाते हैं क्योंकि इनफ हो जाता है ना भाई। तो आपने बॉडी शेमिंग को पे भी लेके उस पर बात की? हाँ, मैंने बिल्कुल बात की, क्योंकि मुझे एक्चुअली शोबिज़ में शुरू में कहा गया था इस तरह का, लेकिन आई थिंक मैं पर्सनली शायद इतनी हसास मिजाज की मालिक नहीं हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई फील के आई थिंक आई हैव अचीव्ड इनफ कि अब मुझे ज्यादातर लोगों का कहने का मुंह नहीं है अबाउट माई एक्टिंग और अबाउट माई लुक्स और एनीथिंग। लेकिन ये कि हाँ, आप जब कम उम्र होते हैं तो आप ज्यादा हसास होते हैं और आप ये चीजें महसूस करते हैं। अब आप लोगों की जबान रोक नहीं सकते। बात आपकी सही है कि कमेंट होना ही नहीं चाहिए। देखिए, पहले भी तरह तरह के अदाकार होते थे, हर हैयत के, हर तरह के, ठीक है, और लोग उनको देखते ही थे। तो लेकिन वो जो डायरेक्ट कमेंट होते थे वो उन तक पहुंच नहीं पाते थे, तो आप ज़हनी तौर पे अपने आप को महफूज और अच्छा समझते थे। लेकिन फायजा, आप ये ना कहें कि आप हसास नहीं हैं। हसास आप हैं, क्योंकि मोहब्बत जब बार बार होती है तो फिर हसास होता है आदमी। वो होती थी, पुराने वक्तों की बात है, अब नहीं होती। ये वाली बात भी जरा बताएं। मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी। बेबी नहीं बताएं ये मोहब्बत वाली बात भी इलैबोरेट करें। ज़ुहैब ने अब छेड़ ही दी है। कुछ नहीं, वो उन्होंने वो पूछा था क्या, एक तरफा मोहब्बत की बात उन्होंने की थी आई थिंक। तो वो मैंने कहा था हाँ हो जाती है, सो व्हाट, उसमें इतना छुपाने की बात नहीं है, समटाइम्स बार बार हो जाती है। और अगर आपको खूबसूरत चीजें या खूबसूरती पसंद है तो आपको कुछ लोग अच्छे लग जाते हैं और फिर कोई और अच्छा लग जाता है, सो व्हाट। है ना? नहीं, बिल्कुल क्या बात है, कितनी आसानी से आसानी से ये बात कर दी आपने, माशाल्लाह। हाँ, अच्छा, कोई मेमोरीज बताएं आपकी, फैन मोमेंट कोई बड़ा इंटरेस्टिंग हो या कोई हैरानकुन हो कि कोई आपको जब अप्रोच करते हैं फैंस तो क्या कहते हैं, क्या रिएक्शन होता है? कुछ कोई आपके कोई मेमोरेबल भी हो जाते हैं ना मोमेंट्स कि यार ये बड़ी अजीब बात हुई या बड़ी स्पेशल बात हुई। मोस्टली नहीं, अभी तक तो मुझे लोग बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। अक्सर औकात ये होता, हालांकि मुझे पता है मैंने बड़े नेगेटिव किरदार किए हैं और वो बहुत टॉक्सिक होते हैं, लेकिन आई थिंक लोगों को इतनी समझ होती है, दे एंजॉय व्हाटएवर आई हैव डन, और वो मुझसे मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरह मिलते हैं। एक दफा एक वाकया हुआ था, मुझे याद है कुछ अर्सा पहले, कि किसी ने मुझे मेरे फोन नंबर पे मुझे विश किया और उसके बाद फिर मुझे मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर और ये सब बताना which is strange। नहीं, उन्होंने पूछा आपसे या अपना बताया? नहीं, अब उन्होंने बताया कि आपका शनाख्ती कार्ड नंबर ये है, आपका घर का पता ये है। तो उस पर मैंने कहा भाई, और तो फिर मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई ये व्हाट्सएप पे, मैंने कहा आपने ये क्यों निकलवाया ये सब? कहने लगे नहीं, मैं बस आपके बारे में जानना चाह रहा था और मैंने नादरा वाले को इतने पैसे दिए और फिर मैंने ये मालूमात ली। मैंने कहा भाई वो पैसे तुम जाकर चैरिटी में दे देते, मुझसे तुम व्हाट्सएप पे बात तो कर रहे हो, तो ये इंफॉर्मेशन निकलवा के तुम्हें क्या? नादरा ने कैसे निकाल दी? खैर, हैरत की बात है, ये तो अजीब सी बात है। अच्छा, मुझे बताएं फायजा, एक बात है, ये मेल शोविनिस्ट सोसाइटी है हमारी, यानी मर्द अदाकार ये करते हैं कि भाई अगर उनका इसका रोल काट दो या इस एक्ट्रेस को नहीं लेना मेरे साथ, मैं इसके साथ काम करूंगा, हालांकि स्टोरी में कोई और एक्ट्रेस सूट कर रही है कास्टिंग में, ये ऐसा होता है? ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। इसको आप मेल शोविनिज्म से तो पता नहीं, अब आप कनेक्ट करें या ना करें, इनसिक्योरिटी होती है, औरतों में भी होती है, ऐसी बात नहीं भी होती है, दोनों जेंडर्स में होती है। और अब जरा ज्यादा होने लगा है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक्टर्स कास्टिंग में बोलते बहुत हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। एक्टर्स बोलते हैं? क्या मतलब एक्टर्स बोलते हैं इसमें? आई थिंक बहुत से एक्टर्स कास्टिंग के वक्त बोलते हैं कि मेरे साथ इसको लो और इसको नहीं लो और ये ना करो। आपको पता होगा, आप इसकी अनजान ना बने। तो ये होता है। और मगर बात ये है कि जिसका जो नसीब होता है वो उसको मिलता ही है। बेशक। नहीं, जैसे बड़े एक्टर्स हैं ना हमारे, जो 2 4 5 नाम है, वो काफी बड़े हैं माशाल्लाह, एज वाइज भी बड़े हैं, लेकिन वो हमेशा ये नजर आता है कि हमें यंग एक्ट्रेसेस के सामने वो कहते हैं कि भाई इनके साथ होना चाहिए।
तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। एज अ व्यूअर बता रहा हूं, जोहेब ये कहना चाह As a रहे हैं कि viewer मैं हमारा बात कर रहा हूं। हीरो जो है उसकी एज नहीं हो रही, लेकिन हमारी जो हीरोइंस हैं या जो लड़कियां हैं फीमेल जो एक्टर्स हैं उनकी एज चल रही है। mismatch भी लग रहा होता हमारी है। हर साल सालगिरह बन रही है, लेकिन जो मेल एक्टर्स हैं वो यंग लड़कियों के साथ ही काम कर रहे हैं, उनकी एज नहीं बढ़ रही, क्यों नहीं? और एज अ व्यूअर मिसमैच भी हो रहा होता है, नहीं, ये भी बुरा मैं कहूंगा। लगता है कभी कभी, बकायदा बुरा लगता है कि यार आप इतनी यंग लड़कियों के साथ काम करें, नॉट मेकिंग सेंस, नॉट लुकिंग लाइक जी बिल्कुल आपने सही इसको, और उसमें एक आपका मंटो वाला ड्रामा हुमायूं सईद एंड सजल, बिल्कुल बिल्कुल ना किसी को अच्छा लगा, चाहे स्टोरी भी हो फिर भी लगता है बनाई जाती है ऐसी स्टोरियां ताकि एक यंग एक्टर आ जाए भाई सामने, भाई हम अब अच्छे लगे। उनकी ख्वाहिश हम क्या कर सकते हैं, जिसका आई फील कि जिसका जो दिल चाहे करे। आई गेस अगर चले ऐसा कर लेते हैं कि मैं अगर ड्रामा प्रोड्यूस करती हूँ तो मैं कोई अच्छा सा खूबसूरत कम उम्र हीरो अपने साथ ले लूंगी, तो फिर मामला बराबर हो जाएगा। व्हाई नॉट, सही है, व्हाई नॉट फायजा, एज सिंपल एज दैट। ऐसी तो कहानियां बहुत कम बनती हैं। अच्छा ये और मुझे लगता है कि ये बहुत सारे एक्टर्स गलत फहमी में ये एक्चुअली, और हमारी एक्ट्रेसेस इतनी फिट है माशाल्लाह, सब हम देखो कितना ख्याल करते हैं, और भी बहुत सारे, तो ये दे विल लुक गुड विद अपने पुराने कुलीग्स के साथ। उनको लग रहा है कि वो अच्छे नहीं लगेंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, बल्कि शायद ज्यादा ही सूट करेंगे। आई थिंक बैलेंस होना चाहिए, है ना? हर स्टोरी तो नहीं एक जैसी। कास्टिंग में और एक्टिंग में। आई डोंट नो कास्टिंग के बाद क्या सोचा जाता है, मगर आई फील के दो अच्छे अदाकार अगर एक साथ काम कर रहे हों, जो हम पल्ला हो, तो सीन और प्रोजेक्ट खूबसूरत हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा फायजा, मुझे ये पहली बारिश से मुताल्लिक बताएं, क्या है ये, इसकी कुछ बता पाएंगे स्टोरी, जरा सा वन लाइनर या इंकलिंग उसकी? ये कराची की बारिश है, ये कहाँ की है जो हो नहीं रही? है ना, जो पहली हुई, तो दूसरी का क्या प्रोग्राम है? ये जो है वो बड़ा 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 फर्क स्क्रिप्ट है, और करने की वजह भी ये थी क्योंकि वो जो रिवायती जो मैं करती आ रही हूँ उससे फर्क था, तो मैंने इसलिए फौरन इसको कर लिया। इट्स अबाउट डेफिनेटली अ लव ट्रायंगल, जो कि एक लव ट्रायंगल पीपल हु आर अबव 40 उनका है, और उन्हीं की एक नेक्स्ट जनरेशन का लव ट्रायंगल है, और सेम थिंग इज गोइंग ऑन। जो 40 से ऊपर वाला जो यानी कि दरमियानी उम्र वाला कपल है और ट्रायंगल जो है, उनके साथ भी वही हो रहा है, वही खिंचाव हो रहा है, और वही पसंदीदगी और नापसंदीदगी हो रही है, जो इस वक्त की जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन, उनके साथ भी वही हो रहा है। सो ये पैरेलल तकरीबन सेम स्टोरी चल रही है, और बस लव ट्रायंगल है। मैं तो कहती बस नेक्स्ट जो है ना, आपने और मैंने जिनकी शादी पार्ट 2 में काम करना है, बस छोड़ दो सब, क्या बात है ना, बस वो बेस्ट है। क्या बात है, छोटा मोटा मुझे भी जरा सा कुछ दे दीजिएगा, कोई किरदार ऐसे। कितना मजा आएगा, है ना, चमकी टाइप रोल, कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे बड़ा शौक है कोई ये जिन चुड़ैल वाला ड्रामा करने का। आई एम टू वेरी गुड, है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना मजा आएगा। और फिर वो इस तरह चमकी टाइप अगर होंगी चुड़ैलें, तो या पिछल पैरी आई थी ना आखिरी एपिसोड में, आई वुड लव टू डू दैट। आई थिंक फिर सैफ हसन से कहते हैं कि वो कुछ करें। नहीं, हम टीवी का था। मैं भी बहुत अच्छा जिन बन जाता हूँ। अच्छा फायजा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। सुल्ताना से कहते हैं भाई नेक्स्ट चुड़ैलें मैं और फायजा ही होंगी।